हेलो एवरीवन। सभी लोगों को भाई वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। चलिए, आज का जो अपना चैप्टर स्टार्ट होने वाला है फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, उसमें भी वीडियो आपको मिलते रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें आपको क्या वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है ना। साथ के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी भी स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ बच्चे बता रहे थे कि भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी भी स्टार्ट कर देने के लिए, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं आज से हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जहाँ तक का पढ़ा है वहीं तक रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी आपको वीडियो भी मिलता रहेगा। चलिए, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझिएगा, देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास ट्वेल्थ के लिए। अगर सिलेबस की बात करें तो क्लास ट्वेल्थ में स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो दोनों लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे भाई, क्योंकि इससे क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आता है तो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म और साथ के साथ अल्टरनेटिंग करंट एसी भी प्रॉपर और स्मूथली समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए सीबीएसई के लिए ये क्या किन के लिए है, सीबीएसई के लिए भी देख सकते हैं और स्टेट बोर्ड दोनों लोग के लिए क्वेश्चन करवाएंगे, सीबीएसई के लिए भी और स्टेट बोर्ड के लिए भी। तो आते हैं अपना बीएसई में। अगर हम सीबीएसई में बात करें तो सीबीएसई में कम से कम समझिए कि ऑब्जेक्टिव में ये एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग, फिर 2 मार्क्स में, फिर 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन रहता है। और प्रॉपर बिहार बोर्ड की बात करें, बीएसई बोर्ड के लिए बात करें तो ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेट बोर्ड के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़े थे कि जो चार्जेज होते हैं और रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। यदि कोई भी चार्ज अगर रेस्ट पोजीशन में हो और हम उस चार्ज का स्टडी करें तो वो जो स्टडी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा। चार्ज का स्टडी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कंडीशन क्या है, चार्ज जो है भाई रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए, रेस्ट। हम लिखते हैं कि चार्ज जो है अपना, चार्ज रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए। चार्ज क्या, रेस्ट पोजीशन में, मतलब चार्ज वेलोसिटी में नहीं होना चाहिए, रेस्ट पोजीशन, चार्ज इन रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन, अगर कोई भी चार्ज रेस्ट पोजीशन में हो और कोई ऑब्जर्वर चार्ज के ऊपर स्टडी करता है तो कहलाएंगे, ये क्या कहलाएगा, चार्ज का स्टडी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम वहाँ भी इसका डिस्कशन कर चुके हैं कि चार्ज का वेलोसिटी अगर जीरो है, चार्ज का वेलोसिटी अगर जीरो है तो चार्ज का जो स्टडी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, चार्ज इज इन रेस्ट पोजीशन भी लिख सकते हैं या चार्ज इन रेस्ट पोजीशन। समझिएगा, चार्ज इज इन रेस्ट पोजीशन, तो इसका जो स्टडी है क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ, शर्त क्या होना चाहिए, शर्त है कि चार्ज अपना कैसा है, रेस्ट पोजीशन में है। चार्ज कैसा है, रेस्ट पोजीशन में है। इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर चार्ज अपना रेस्ट पोजीशन में है तब, मान के चलते हैं कि चार्ज अपना रेस्ट पोजीशन में नहीं है तो क्या होगा, अगर चार्ज रेस्ट पोजीशन में नहीं है तो क्या होगा, वेलोसिटी में होगा ना। चार्ज अगर अपना रेस्ट पोजीशन में नहीं है तो क्या होगा, वेलोसिटी में होगा। यहाँ पर देखिए कहीं पर हम चार्ज को यहीं पर बनाते हैं, देखिए, ठीक ना, समझिएगा बात को आप। ठीक है, चार्ज इज इन रेस्ट पोजीशन, चार्ज इन रेस्ट पोजीशन, तब जो स्टडी ऑफ चार्ज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट बात आता है कि अगर ये रेस्ट पोजीशन में ना होकर के
रेस्ट पोजीशन में ना होकर के कुछ वेलोसिटी में हो जाए, और कांस्टेंट होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से होना चाहिए। चलिए यहां पर क्या लिखते हैं, देखिएगा, लिखते हैं कि चार्ज इज इन वेलोसिटी, चार्ज इज इन वेलोसिटी। यहां पर जो चार्ज अपना वेलोसिटी में है, चार्ज इज इन वेलोसिटी, चार्ज जो है अपना वेलोसिटी में है। एक बात याद रखिए, वेरिएबल स्पीड नहीं होना चाहिए, चार्ज का वेलोसिटी वेरिएबल नहीं होना चाहिए भाई, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये वेरिएबल आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा भाई, अगर ये वेरिएबल आ गई तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, ठीक ना। तब हम करंट की बात नहीं करेंगे। करंट अगर प्रोड्यूस करना है, करंट प्रोड्यूस करना है, तो जो चार्ज का जो स्पीड होना चाहिए, चार्ज का जो स्पीड होना चाहिए वो कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए। कांस्टेंट स्पीड से चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू मूव करना चाहिए। शर्त अपना ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्या शर्त है, क्या कंडीशन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए कंडीशन है कि चार्ज जो है रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए। चार्ज कैसा? रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए। तो चार्ज इज इन रेस्ट पोजीशन, देन द स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इफ चार्ज इज इन वेलोसिटी, देन द स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। चलिए तो यहां पर देखिए लिख देते हैं हम, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड बताइए क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया ना। स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर अपना चार्ज वेलोसिटी में आए कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस टाइम पर हम लोग जो चार्ज का अपना जो भी चार्ज का स्टडी है, स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर देखिए अच्छा से लिख देते हैं जरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए इलेक्ट्रिसिटी, चलिए हो गया ना। स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये दोनों पॉइंट क्लियर है तभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ आगे बढ़ेंगे भाई, डिस्कशन करेंगे इसका प्रॉपर, ठीक है ना। चलिए देखिएगा जरा इधर, एक मिनट रुक जाइए, इधर देखिए बना देते हैं। हाँ यहाँ पर आइए, आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा क्योंकि ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था। अभी हम फिर पढ़ेंगे जब मैग्नेटिज्म है, तो वहाँ पर आपको फिर एक बार बताएंगे कि मेरे भाई अगर चार्ज जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो स्टडी ऑफ चार्ज जो है मैग्नेटिज्म के अंदर डिफाइन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। चलिए बहुत लोग इस टर्म्स का यूज नहीं करते हैं, जो कि भाई थियोरेटिकली रॉन्ग है, ठीक है ना, थियोरेटिकली रॉन्ग है। कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए, चार्ज इन वेलोसिटी बट कांस्टेंट से होना चाहिए। कांस्टेंट से होगा तभी आपको एक कांस्टेंट डीसी करंट मिलेगा। डीसी करंट के दो टाइप का करंट, तीन टाइप का करंट होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट, डीसी करंट और पल्सेटिंग। तो अगर आपको डायरेक्ट करंट या डीसी करंट किसी भी सर्किट डायग्राम में, किसी भी सर्किट डायग्राम में अगर आपको डायरेक्ट करंट चाहिए, तो इसका पॉइंट क्या है कि जो चार्ज जो है कंडक्टर के थ्रू एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करना चाहिए, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करना चाहिए। और वो जो कांस्टेंट स्पीड है एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू ही मिलेगा। बात है ना, बात आपको क्लियर होगा। चलिए इनका नाम दे देते हैं भाई, ये चार्ज है, याद रखेगा। बहुत बच्चे सोचेंगे कि ये क्या बना दिया हम, ये तो इनको चार्ज कहते हैं, आप इनको लिख लो भाई, चार्ज कहते हैं। चलिए यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो उनको बेसिक डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। चलिए
तो ये 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के अंडर में। आप एक अच्छा पोजीशन क्या, अच्छा मार्क्स जिसको बोलते हैं, अच्छा मार्क्स ऑब्टेंड कर सकते हैं इजीली। चैप्टर भी बहुत इजी है, इजीली। और साथ के साथ कहीं ना कहीं आप मैग्नेटिज्म और अल्टरनेटिंग करंट के लिए एक फंडामेंटल बेस, जिसको फंडामेंटल बेस बोलेंगे, एक फंडामेंटल बेस तैयार कर सकते हैं। किसके लिए? मैग्नेटिज्म और अल्टरनेटिंग करंट के लिए एक फंडामेंटल बेस तैयार कर सकते हैं थ्रू करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो आपको शुरुआत के जो भी दो चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये स्क्रैच से समझ में आना चाहिए, ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब नहीं पढ़ाएंगे, उनका भी वीडियो आएगा, थोड़ा धीरे धीरे आएगा, ठीक ना। और साथ के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आपको पढ़ाते चलेंगे। चलिए, हो गया ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, देखिए नेक्स्ट समझिएगा। आप समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर हम क्या क्या बताएं आपको, प्रॉपर चीजें हम आपको बता दिए कि चार्ज जो है अपना भाई रेस्ट पोजीशन में था, तो हम क्या बोले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब चार्ज जो है अपना भाई वेलोसिटी में आ गया, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इस टाइम पर स्टडी ऑफ चार्ज आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा, ठीक है ना। या मोशन ऑफ चार्ज, किताब में लिखा रहता है ना, मोशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेजेस पर, समझते हैं बात को। नेक्स्ट पेजेस पर क्या लिखा हुआ, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। चलिए हम हट गए हैं, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, हाँ आते हैं भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करते हैं। समझिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी को, टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा आप बस मेरे साथ पढ़ते चलिए। देखिए बहुत ही मतलब आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो बातें हम बता रहे हैं एग्जाम के लिए बहुत ही समझिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंटर है ये, अपने आप में क्या है, एग्जाम पॉइंटर्स हैं ये सभी, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत सारे बच्चों को भाई 11-12 का फंडामेंटल पता होता नहीं है, और वो बीएससी फिजिक्स और बीएससी मैथ और बीएससी केमिस्ट्री कर लेते हैं, पर उनमें उनको भाई प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको तभी मजा आएगा बीएससी बैचलर्स ऑफ साइंस पढ़ने में, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, जब आपको 11-12 का एकेडमिक बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखिए कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्या लिखा हुआ है, बात को जरा ध्यान से समझिएगा। चीजें बहुत आसान है, बस आपको समझते हुए चलना है केवल। बोल रहा है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी स्टडी द फेनोमेना एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, ठीक ना। जो समझाए वही पॉइंट इधर डिस्कस करवा दिए हैं। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे कि जो चार्ज द कहाँ गया, वी स्टडी द फेनोमेना एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, रेस्ट पोजीशन में होते हैं। हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, बस समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, द फिजिक्स ऑफ चार्जेज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा मतलब हम अंडरलाइन करते हैं, बॉक्स में रखते हैं, आप भी इसको याद रखिएगा। चलिए, हो गया ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कब कहलाएगा, द फिजिक्स ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। अगर फिजिक्स मतलब हुआ कि भाई उसका स्टोरी, चार्ज के ऊपर जो हम स्टडी कर रहे हैं वही फिजिक्स कहलाता है। अगर वो देखा गया कि भाई फाउंड किया गया कि भाई तो रेस्ट पोजीशन में है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वी शैल नाउ स्टडी द मोशन और डायनेमिक ऑफ चार्जेज। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे चार्ज का मोशन और डायनेमिक के बारे में। मोशन और डायनेमिक क्या होता है कि चार्ज जो है एक जगह फिक्स्ड नहीं है, वो मूव कर रहा है, ठीक है। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा समझ में ना। आई होप सभी बच्चों को ये चारों पॉइंट कवर अप होगा, समझ में आया होगा उनको कि हम ये क्या बताएं। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, हो गया ना। चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, आई होप सभी बच्चों को यहां तक क्लियर होगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो अभी हम पीछे आपको समझाएं, ये पूरा एक्सप्लेनेशन किए, जस्ट इसी का एक एग्जाम पॉइंटर आपको हम नोट करवा दिए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी स्टडीड द फेनोमेना एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट, ठीक। द फिजिक्स ऑफ चार्जेज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वी शैल नाउ स्टडी द मोशन और डायनेमिक ऑफ चार्जेज।
अब हम पढ़ेंगे चार्जेज जो है भाई मोशन में और डायनेमिक्स में है। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जब चैप्टर ही स्टार्ट किए हैं तो आप बात को समझिएगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेज कभी रेस्ट में नहीं रहेंगे, वो मूव करते रहेंगे। ठीक है, वो मूव करते रहेंगे। और किस स्पीड से मूव करेंगे वो आइडेंटिफाइड होगा क्वेश्चंस में, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं। बट ऐसे इन जनरल हम लोग कांस्टेंट स्पीड एज्यूम करेंगे, ठीक ना, कि कांस्टेंट स्पीड से चार्ज का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। हम लोग ये एज्यूम करके पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी को ओवरव्यू करेंगे या स्टडी करेंगे। चलिए, आई होप यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर देखिए चार्ज का जो मोशन है, चार्ज का जो मोशन है वेरिएबल स्पीड से हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। इन दैट सिचुएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसी केस में प्रोड्यूस होता है, ठीक ना। तो एक चैप्टर ही बनाया गया है 12th में ईएम वेव करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वहां पर आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक ना। इलेक्ट्रो ईएम वेव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड साथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे मेरे भाई, दोनों प्रोड्यूस होंगे, ठीक ना। और दोनों एक दूसरे के कैसा होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। अगर समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में क्या होगा, साइमल्टेनियसली जाएगा, साइमल्टेनियसली जाएगा और साइमल्टेनियसली आएगा। तो जिस पॉइंट पर ये आएगा उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी आकर मिल चुका होगा। तो आगे की बात है, आपको आगे समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेजेस पर क्या है। आइए, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसका डिफिनेशन देख लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन देखने में, क्या डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, क्या डिफिनेशन है समझिए क्या ज़्यादा। डिफिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिफिनेशन के पहले डिफिनेशन पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट, और उसके बाद आपको डेरिवेशन करवा देंगे, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल भी अटैच रहेगा इसमें। लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। रेट क्यों बोला, रेट क्यों बोला बताइए, क्योंकि ये कंडक्टर के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है, तभी ये रेट बोला हुआ है। कंडक्टर के किसी एक पॉइंट से समझिए, यही पेन अपना क्या है, एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि भाई कंडक्टर जो है सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं। तो आप किसी एक पॉइंट पर मान के चलते हैं, किसी एक पॉइंट पर ये देखें कि इस एक पॉइंट पर एक सेकंड में कितना चार्जेस पास हो रहा है, उनका जो रेशियो होगा, उनका जो रेशियो होगा इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर देगा, उनका जो रेशियो होगा इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर देगा, ठीक ना। तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। और अगर हम बात पिक्चर में बोले कि पूरा कंडक्टर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दिया गया टाइम इंटरवल में पूरे कंडक्टर से कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो इन डेट केस मेरे को एवरेज करंट मिलेगा, ठीक ना। एवरेज करंट आप लोग ऑलरेडी मैकेनिक्स में पढ़े भी होंगे, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड करके। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी पर्टिकुलर टाइम पर मेरे को मिलता है, और एवरेज स्पीड पूरे टोटल जर्नी में, टोटल जो टाइम है उसमें मिलता है, ठीक ना, उसमें मेरे को ऑब्टेन होता है। तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो भी स्टोरी है वही चार्ज के लिए भी वैलिड होता है। चार्ज अगर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पूछे कि पर्टिकुलर टाइम के लिए एक कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि मेरे को इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगा। अगर हम पूरे कंडक्टर से पूछे कि पूरे कंडक्टर से 5 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया, तो हम कहेंगे क्या, मेरे को एवरेज करंट मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इट इज डिनोटेड बाई आई, सिंबल इसका आई होता है, ठीक। और लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। देखिए क्या इलेक्ट्रिक करंट यहां लिखते हैं, आइए चलिए, हो गया ना, कि इलेक्ट्रिक करंट टोटल चार्ज फ्लोइंग बाय टाइम टेकन। चलिए ये जो है स्टोरी अपना एवरेज के लिए है, हम यहां पर लिख देते हैं। चलिए देखिएगा, आपको प्रॉपर समझ में आएगा टोटल, आपको इसके लिए निश्चिंत रहना है, ठीक ना। आपको समझ में आएगा कि नहीं, इसके लिए निश्चिंत रहें, हम समझाएंगे आपको। समझिए इधर जरा देखते हैं, हम सिलिंड्रिकल शेप एज्यूम करते क्या है भाई, सिलिंड्रिकल शेप अपने पास क्या क्या है कि नहीं देख लेते हैं जरा, 1 मिनट रुकेगा। चलिए आइए, देखिएगा यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं।
एक मिनट रुक जाइए ज़रा, चलिए, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा मेरे भाई, मेरे को जरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लेने दीजिए। चलिए, इसको कंडक्टर बोलते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये कंडक्टर है। मतलब एक वायर जो होता है, कॉपर वायर, अगर उसको जूम करके माइक्रोस्कोप लेवल पर जूम करें तो मेरे को ऐसा कुछ सिलिंड्रिकल शेप दिखाई देगा। इसको जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं समझिएगा बात को जरा ध्यान से। इनको, ये जो आप देख रहे हैं, ये कंडक्टर का क्या है भाई, क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया डिफाइन करता है ये, ठीक है। इन जनरल इसको हम लोग एरिया, जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया को डिफाइन ये करता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, समझिएगा बात को। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर, एक कंडक्टर का क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। चलिए, ये जो आप देख रहे हैं ये टोटल लेंथ होता है, ये लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे, यहां से यहां तक कंडक्टर का लेंथ डिफाइन होता है, यहां से यहां तक कंडक्टर का लेंथ डिफाइन होता है, हम लोग जिसको लंबाई भी बोलते हैं इन जनरल हिंदी में। ये क्या हो जाएगा बताइएगा, देखिएगा इधर ध्यान से, ये जो टोटल है मान के चलते हैं कि भाई एल लेंथ का कंडक्टर है, कितना है, एल लेंथ का, एल लेंथ का एक कंडक्टर है, और ये कंडक्टर का इस पॉइंट और ये जो पॉइंट है एक बैटरी से कनेक्टेड होगा, एक बैटरी से कनेक्टेड होगा। तो ध्यान से देखिएगा, सभी लोग ध्यान से जरा देखेंगे, देखिए ये जो क्यू चार्ज है, एक और हम बनाना पड़ेगा, एक मिनट रुकिएगा ध्यान से सभी बच्चे। आपको दिखाई दे रहा होगा, चलिए, ये हम कंडक्टर के बीच में एक पॉइंट कंसिडर किए हैं, सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ये कंडक्टर है, कंडक्टर, इसको हम कंडक्टर बोलते हैं, लिख भी देते हैं भाई, इनको हम कंडक्टर कहते हैं। चलिए, किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हम लिख देते हैं, इसको हम कंडक्टर कहते हैं। ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर लार्ज अमाउंट में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कंडक्टर को करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी के लिए हम लोग काउंट करते हैं। चलिए, यहां देखिएगा ध्यान से, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, यहां पर एक एक क्यू चार्जेस प्रेजेंट है, ये भी क्या है, एक क्यू चार्जेस प्रेजेंट है, और ये भी क्या है, एक क्यू चार्जेस, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है, क्यू क्यू चार्ज का एक चार्जेस प्रेजेंट है। इनका जो ये जो क्रॉस सेक्शन, ये जो पास कर रहे हैं, देखिएगा ये जो पास कर रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया को, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकंड में कितने चार्ज पास हो रहे हैं, वो क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस करंट बता देगा, वो बताएगा करंट, ठीक ना। यही देखिए ना, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो, ये देखिएगा पॉइंट, रेट ऑफ फ्लो, फ्लो होने का रेट क्या है, दर क्या है, मतलब कि प्रत्येक एक सेकंड में कितना चार्ज पास हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, इसी को वो तो बोलते हैं थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। ये क्रॉस सेक्शनल पॉइंट है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट जिसको क्रॉस सेक्शनल पॉइंट बोले हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई, सभी बच्चों को समझ में आया, ठीक है ना। तो जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, टोटल चार्ज फ्लोइंग बाई टाइम टेकन, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज देख लो कितना है, टोटल चार्ज कितना है बताइए, टोटल मान के चलते हैं बहुत ज्यादा चार्ज हो रहा है ना भाई, टोटल चार्ज, तो हम क्यू मान के चलते हैं, टोटल चार्ज है अपना, क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है कितना टाइम में, टी टाइम में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आ जाएगा, तो बताइएगा इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे, आई जो होगा अपना, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, क्यू बाई टी आ जाएगा, आई क्या आ जाएगा, क्यू बाई टी। अब हम लोग क्यू का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्यू का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्यू का पहले भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि जो क्यू होता है क्या होता है पता बताइए, एक मिनट रुकिएगा जरा, अच्छा से लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी,
हो गया ना। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू एक सेकेंड में हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्जेज क्रॉसेस पासेस, ठीक ना, तभी आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा भाई। ठीक, अब देखिएगा यहां से ये तो हो गया अपना चार्ज, सॉरी करंट आ गया, आई क्या आ गया, क्यू बाई टी। अब क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इजिकल टू एन इंटू ई, हम लोग यहाँ पर करके करंट का फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट पेजेस पर, देखते हैं नेक्स्ट पेजेस पर क्या है। हाँ इलेक्ट्रिक करंट, चलिए यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं बढ़िया से जरा, देखिएगा। सभी बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी समझ में आएगा, हम बोल दिए कि आपको समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए यहाँ पर तो इंस्टेंटेनियस करंट को डिफाइन किया गया है, यहाँ से देखिएगा मेरे भाई आप, आइए क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको आई से रिप्रेजेंट किया, चलो भाई आई हो गया, आई इजिकल टू क्या होगा बताइए, क्यू। कहीं कहीं लोग कैपिटल क्यू भी बोलते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टी हुआ ना। चलिए वी नो डेट, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, एक पॉइंट लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए। आप लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं वी नो डेट जो क्यू है, जो भी क्यू का अपना वैल्यू है वो कहीं ना कहीं क्यू इजिकल टू एन ई होता है ना, एन ई होता है। हम बस इसी पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन वन से क्या आ जाएगा, आई जो है एन ई बाई टी आ गया, आई इजिकल टू एन ई बाई टी आ गया। तो ये अपना कहीं ना कहीं करंट का फॉर्मूला आ गया ना। चलिए यहां तक आपको समझ में, आई इजिकल टू एन ई बाई टी, सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया होगा। अब यहां से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आपसे पूछ सकता है, जैसे कि मान के चलते हैं आपसे ऐसे भी पूछ देगा, हो सकता है कि मेरे से ये पूछ दे, देखिए यहां से क्या हो सकता है, अ, हम क्या लिख सकते हैं, आई इजिकल टू एन ई इंटू टी है, तो हम आई फ्रॉम इक्वेशन वन से, फ्रॉम इक्वेशन वन से ये कंक्लूड कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन, देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन, देखिए क्या हो जाएगा बताइए, क्यू जो चार्ज है, चार्ज का जो वैल्यू है आई इंटू टी हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा ना। क्यू का वैल्यू क्या है, एन इंटू ई, एन इंटू ई इजिकल टू आई इंटू टी। अगर मेरे से नंबर पूछे इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो हम ये भी निकाल सकते हैं, एन क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा आई इंटू टी बाई ई। ये भी, इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम ये भी फॉर्मूला का यूज करेंगे, देखिएगा जब क्वेश्चंस का टाइम आएगा तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी यूज होगा वहाँ पर, ठीक है ना। चलिए तो हम ये कुछ फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख दिए, आई इजिकल टू क्यू बाई टी, वी नो डेट क्यू इजिकल टू एन इंटू ई, फ्रॉम इक्वेशन वन आई इजिकल टू एन ई बाई टी, और फ्रॉम इक्वेशन वन यहाँ भी कंक्लूड किए। तो देखिए यहाँ से क्या आया, क्यू इजिकल टू आई इंटू टी आया, आई तो आई, टी तो टी रहेगा, क्यू का वैल्यू एन इंटू ई हो जाएगा। यहाँ से अगर हम एन को फाइंड आउट करें तो आई इंटू टी बाई ई आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड टाइम, ठीक ना। चलिए अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हम जो आपको बात बताएं, देखिए ये जो करंट का जो भी इक्वेशंस लिखे हैं ये एक एवरेज करंट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए हम भी लिख भी देते हैं मेरे भाई, ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरे बच्चे देखिएगा ध्यान से इधर, बच्चे को कंफ्यूज रहता है कि भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज करंट, एवरेज करंट, एवरेज और इंस्टेंटेनियस दो टाइप का होते हैं। तो ये एवरेज करंट है भाई, एवरेज करंट है। एवरेज करंट क्या है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। वापस आते हैं, देखिए हम बोले हैं कि किसी क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में कितने चार्ज पास हो रहे हैं, तो ये जो मेरे को मिलता है ओवरऑल, इसको हम बोल देते हैं एवरेज करंट, एवरेज करंट। दो टाइप के करंट होते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, एवरेज और
इंस्टेंटेनियस। अब बात करेंगे, ये देखिए एवरेज करंट क्या बोले थे, इस पूरे कंडक्टर से पर यूनिट टाइम में कितने कूलम चार्ज पास हो रहे हैं, इस पूरे कंडक्टर से। अब हम क्या बोलेंगे, देखिए ये पर्टिकुलर पॉइंट वाला अब केस लेंगे, ठीक ना। पहले डिफाइन के पूरे कंडक्टर से पर यूनिट टाइम में कितने चार्ज पास हो रहे हैं, तो मेरे को एवरेज करंट मिलेगा। अब हम किसी स्मॉल पॉइंट, किसी सिंगल पॉइंट से देखेंगे कि कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, वो मेरे को इंस्टेंटेनियस करंट देगा, वो मेरे को इंस्टेंटेनियस करंट देगा। आइए इधर देखिए, यहां से स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेट डेल्टा क्यू बी द, डेल्टा क्यू क्या हुआ, स्मॉल चार्ज हो गया ना, डेल्टा क्यू कैसा हुआ, स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। अगर चार्ज का क्वांटिटी बहुत ही छोटा है तो टाइम भी बहुत छोटा लगेगा मेरे भाई, ठीक है ना, बस समझ में है ना। अगर चार्ज का क्वांटिटी बहुत छोटा है किसी क्रॉस सेक्शन से पास होने के लिए, तो टाइम भी डेफिनेटली बहुत छोटा होना चाहिए। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट डेल्टा क्यू बी द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। चार्ज के अमाउंट बढ़ा दें तो टाइम का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा, और चार्ज का अगर अमाउंट जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं उसको अगर हम पूरा डिक्रीज कर दें तो लगने वाला टाइम भी अपना डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और करके क्या लिखा हुआ है, इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वेरीज विथ टाइम, टाइम के साथ वेरी करे ना, टाइम बढ़ने पर चार्ज की संख्या बहुत ज्यादा हो गया, जैसे ही टाइम बहुत छोटा हुआ चार्ज जो है एक का दो का चार्ज, एक दो तीन ऐसे चार्ज पास कर रहे हैं, ठीक है ना। देखा गया कि भाई 2 सेकंड के लिए, देखा गया 2 सेकंड के लिए अगर 10,000 कूलम पास कर रहे थे, 2 सेकंड में 10,000 कूलम पास कर रहे थे। वही देखा गया कि अगर 2 आवर के बाद कर दिया गया तो भाई 10 मिलियन या 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। तो लिखा हुआ है इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वेरीज विथ टाइम देन करंट एट एनी टाइम, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट का नाम देंगे, इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। आई क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बनेगा, तो अपना एवरेज से ही, बट आपको लिमिट लगाना पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ है ना, आई लिमिट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यहां पर क्या लिखा हुआ है, अब हम देखिए जैसे ही डेल्टा टी को 10 to 0 कर देंगे, तो आप लिमिट में पढ़े या फिर लिमिट में जानते हैं ना, लिमिट में जैसे ही डेल्टा टी को 0 कर दिया, मतलब डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कम क्लोज टू ईच अदर, बहुत ही नजदीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर देखिएगा क्या हम बताना चाहते हैं आपको, डेल्टा टी क्या होता है बताइए, डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी टी एफ माइनस टी आई, टी आई हम बोलते हैं कि भाई डेल्टा टी टेंड टू कर रहा है जीरो की तरफ, डेल्टा टी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो कह सकते हैं क्या कि टी फाइनल टेंड करेगा टी इनिशियल की तरफ, मतलब कि फाइनल और इनिशियल कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर कंसाइड कर गए होंगे। तो टाइम बहुत छोटा है, बहुत छोटा टाइम है, तो इस टाइम पर मेरे को इंस्टेंट मिलेगा करंट, इंस्टेंट करंट मिलेगा, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस नाम देते हैं, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। देखिए यहाँ कैपिटल क्यू लिखा गया, आप कंफ्यूज नहीं होना है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू दोनों चलता है, ठीक ना। यहाँ पर कैपिटल क्यू लिखा गया है डेल क्यू बाई डेल टी, यहाँ पर देखिए हम स्मॉल क्यू यूज किए है ना, तो आप स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप कुछ भी लिखिए, मेरे को स्मॉल क्यू लिखने में अच्छा लगता है तो मैं स्मॉल क्यू लिखते हैं। चलिए आइए इधर, हो गया ना, तो ये थोड़ा कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, इस चीज़ को तो समझना ही नहीं, इस चीज़ को ऑलरेडी भी हम आपको बता दें, पर देखिए एक पिक्चर से आपको हम इधर थोड़ा क्रिस्टल क्लियर कर दें। आइए आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं क्या, ये वाला कंडक्टर के एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है, एरिया है जिसको करंट जो है फ्लो ऑफ चार्ज, एक क्या है एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, याद रखिएगा। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से हाउ मेनी चार्जेज इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास कर रहा है, ये मेरे को इंस्टेंटेनियस करंट दे देगा, ठीक है ना। यही डायग्राम आपको तो पीछे बनाए थे, यही डायग्राम तो सेम यहाँ पर है, देखिए यही सेम, यही डायग्राम का बात कर रहे हैं, सेम यही डायग्राम है, देखिए किसी पॉइंट से बात कर रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पर, आई क्या है डी क्यू बाई डी टी, यहाँ पर याद रखिएगा ये जो करंट है इंस्टेंटेनियस करंट है, हम लिख देते हैं मेरे बच्चे ताकि आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए हो गया ना, देखिए इनको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक ना, लिखा ना भाई इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, ये जो है अपना इंस्टेंटेनियस करंट है, एट किसी इंस्टेंट होता है ना कि इंस्टेंट एनर्जी तुरंत मिला, तो वही
कि तुरंत देखते हुए मैंने पलक झपकते, जिसको हम लोग इंस्टेंट नाम देते हैं। चलिए हो गया ना, इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, आई इजकल टू डी क्यू बाई डी टी। हम लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में ये, आई इजकल टू डी क्यू बाई डी टी। थोड़ा सा थिकनेस को कम कर दिया जाए ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे, देखिए। इंस्टेंटेनियस करंट है ना। चलिए चलिए, इंस्टेंटेनियस करंट सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। चलिए, तो इसको हम लोग आई इंस्टेंटेनियस के भी नाम दे देते हैं, आई इंस्टेंटेनियस का भी नाम दे देंगे कि अपना आई इंस्टेंटेनियस है। चलिए हो गया ना, ये अपना रफ स्केल है। इधर इधर इसको तो हम रफली आपको डायग्राम इधर बताए हैं कि भाई ये क्या कहना चाहता है। ये एक बार आप समझ लीजिएगा, ये कहना क्या चाहता है। डेल्टा टी, टी एफ माइनस टी आई, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, डेल्टा टी टेन टू जीरो, मतलब दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं। चलिए हो गया ना। अब आते हैं नेक्स्ट, समझिएगा नेक्स्ट टॉपिक। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे। जब भी चार्ज का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, इसका मतलब डेफिनेटली बताइए डी क्यू बाई डी टी लिखा हुआ है, तो क्या बोल सकते हैं, क्यू किसका फंक्शन होगा, क्यू अपना टी का फंक्शन होगा। क्यू का जो भी इक्वेशन दिया होगा वो टाइम के फंक्शंस के फॉर्म में दिया होगा, और आपसे पूछ लेगा कि मेरे भाई आप बता दो करंट, तो उस चार्ज को हम उस पर्टिकुलर टाइम के लिए डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक ना। ऐसा ऐसा कुछ कुछ जेईई मेंस में क्वेश्चन भी है, एक दो क्वेश्चन हम करवा देंगे ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए और साथ के साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक। तो उससे पहले अभी हम देखेंगे नेट फ्लो चार्ज। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग लिखा हुआ है नेट चार्ज ड्यूरिंग करंट फ्लो। अगर करंट फ्लो होता है तो कितना चार्ज है, नेट चार्ज ड्यूरिंग करंट फ्लो, करंट के फ्लो करते टाइम कितना चार्ज मेरे को मिलेगा, आप समझिएगा। यहां से देखिए, यहां से हम लिखेंगे वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि जो अपना इंस्टेंटेनियस करंट है, हो गया ना, वी नो डेट, हम इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा, देखिए क्या होगा, आई आई एन एस टी, याद रखिएगा इंस्टेंटेनियस करंट है ये। आई इंस्टेंटेनियस क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। देखिए हम यहाँ पर छोटा डी क्यू लिखते हैं, ठीक ना, डी क्यू बाई डी टी। आप कैपिटल के लिखना चाहते हैं, कैपिटल के लिख दीजिएगा, इसमें कौन बड़ा चार्ज है, इसमें कौन बड़ा, बल्कि डाउट है, सॉरी चार्ज बोल रहे हैं, डाउट है, आप ऐसे लिख दीजिए डी क्यू बाई डी टी, हो गया। आप डी क्यू बाई डी टी लिख दीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ज़्यादातर हम लोग छोटा वाला सफिक्स यूज करते हैं, तो छोटा वाला सफिक्स हम लिखे हैं डी क्यू बाई डी टी। आई आ गया, आई इंस्टेंटेनियस हमने डी क्यू बाई डी टी। देखिए आई इंस्टेंटेनियस बोलिए या सिंपली आई बोलिए, आप समझिए कि ये इंस्टेंटेनियस करंट का ही बात हो रहा है। इंस्टेंटेनियस करंट है क्या, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, जो अपना डी क्यू है कहीं ना कहीं आई डी टी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। डी क्यू क्या हो गया, आई डी टी का। अब देखिए इस इक्वेशंस को हम मान के चलते हैं, ये अपना इक्वेशन 1 है, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम, टाइम, ठीक है ना, टाइम याद रखिएगा। तो हम लिखते हैं यहां पर इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। देखिए मेरे को क्या मिल जाएगा, अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दें तो देखिए यहां पर, अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दे तो
इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। चलिए शॉर्टकट्स में यूज करते हैं, हो गया ना। दोनों साइड हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दिए। बताइए ड्यूरिंग इंटीग्रेशन मेरे को क्या मिलेगा। चलिए देखिए इधर सभी बच्चों को समझ में आएगा, कोई बड़ा चीज़ है नहीं, इजी कॉन्सेप्ट है। हम क्या कर दिए, इधर इधर है डी क्यू, इधर क्या बताइए आई डी टी, इधर क्या अपना आई डी टी। इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। देखिए ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ना, डी क्यू आई डी टी। अब आता है देखिए लिमिट किसका बैठेगा, ध्यान से देखिएगा जरा, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। लिमिट किसका हम बैठाएंगे, लिमिट देखिए क्या बोले थे, टाइम पर डिपेंड करेगा ना। यहाँ इंटीग्रेशन डी एक्स, तो यहाँ एक्स का लिमिट आता है, तो डी टी है तो टी का लिमिट आएगा, टी इनिशियल से टी फाइनल। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, ये आपको क्वेश्चन में मार्क कर रखेंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो मेरे को यहाँ पर चार्ज केवल मिलेगा, चार्ज मिलेगा और क्या मिलेगा बताइए आई डी टी। क्या मिलेगा चार्ज, इसको नेट चार्ज भी बोलते हैं, लिख देते हैं आपको आपके लिए हम, आई डी टी मिल जाएगा, आई डी टी। और यहाँ फंक्शन किसका मिलेगा, फंक्शन मिलेगा टी इनिशियल से टी फाइनल, लिमिट मिलेगा, सॉरी फंक्शन बोल रहे हैं, लिमिट मिलेगा टी इनिशियल से टी फाइनल। ठीक है ना। चलिए सभी बच्चों को समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलता है। चलिए हो गया ना। यहाँ पर जो चार्ज मिला है याद रखिएगा ये नेट चार्ज है, नेट चार्ज ड्यूरिंग करंट फ्लो। यहाँ पर लिख भी देते हैं, समझिए क्या नेट चार्ज, ये क्या है बताइए नेट चार्ज, जिसको हम लोग कुल आवेश भी बोलते हैं हिंदी में, नेट चार्ज। जब कोई करंट फ्लो करता है तो नेट चार्ज कितना है, इंटीग्रेशन कर देंगे करंट को टी के रिस्पेक्ट। देखिए अब यहाँ पर एक और बात समझने वाला है, यहाँ पर आई के बारे में लिखते हैं क्या, आई जो है, आई क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए, फंक्शन ऑफ टाइम। आई अपना फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए भाई। आई जो है टी के फॉर्म में होगा, आई जो फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आई का इक्वेशंस दिया होगा तो इन टर्म्स ऑफ टाइम के रूप में दिया होगा, ऐसा समझ में ना, तभी ना भाई इंटीग्रेशन परफॉर्म होगा। आई तो ऐसे तो कांस्टेंट हो जाएगा, आई अपना क्या होगा फंक्शन ऑफ टाइम होगा। चलिए सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका हम एसआई यूनिट्स और 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे और साथ के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा आज का ये लेक्चर, क्योंकि आज का लेक्चर क्या था, बेसिक था, बेसिक से पढ़ाए हैं पूरा बिल्कुल। और हम आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक में एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट के ओवर ही डिस्कशन किए हैं। ठीक है चलिए बताइए सभी बच्चों को समझ में आया होगा ना आज का लेक्चर। आज का अपना लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही एक ईजी था, आसान था, ऐसा कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा टफ है, ये केवल बच्चों आपको समझना था। ठीक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी लेक्चर मिलता रहेगा, आप निश्चिंत रहिए कि हम वहाँ तक पढ़ा के छोड़ नहीं देंगे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करना है तो हम पढ़ाएंगे, आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। चलिए जो जिस बच्चे को अगर डाउट होगा भाई तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाउट पूछेंगे, कुछ हमसे आराम से इजीली पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है ना। चलिए तो आपको एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट में बेसिक डिफरेंस पता चल गया। पूरे कंडक्टर से किसी दिए गए टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, एवरेज करंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट, बस इतना ही तो है। ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में भाई, तब तक के लिए नमस्कार। सभी बच्चों अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना। चलिए।